नमस्कार, मैं हूं पल्लवी अग्रहरी। आप देख रहे हैं नेटवर्क 24। स्वागत है आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम स्पेशल रिपोर्ट में। आज तक आपने रेत माफिया, कोल माफिया और कई माफियाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम पहली बार आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसे माफिया के बारे में जिसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। जी हां, हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश शहडोल जिले में इन दिनों सक्रिय अनाज माफियाओं की, जो लगातार शासन प्रशासन के कुबेर का खजाना बने हुए हैं। ये ऐसे लोग हैं जो बड़ी सावधानी से अपने काम को अंजाम देते हैं और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगने देते। दबे पांव गरीबों के हक की रोटी को प्रशासन के नाक के नीचे से उड़ा ले जाते हैं, जिसका एक टुकड़ा खाकर खुद का पेट भरते हैं और साथ ही कुछ भूखे या फिर यूं कहे कि बहुत ज्यादा भूखे अधिकारियों को भी उस रोटी का एक टुकड़ा दे देते हैं। ऐसे ही जिले में चल रही है अनाज की कालाबाजारी। पूरा मामला शहडोल जिले के स्काई लाइन एग्रो प्राइवेट लिमिटेड ग्राम गोतर्रा का है, जहां के संरक्षक हरीश मेहता और राकेश तिवारी ने नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक, जिला कलेक्टर एवं संभागायुक्त से शिकायत की है कि यासीर राइस मिल और भारत राइस मिल के संचालकों द्वारा फर्जी तरीके से गोदाम से 5 लॉट चावल का गबन कर लिया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए जेवीएस के संरक्षक हरीश मेहता ने बताया कि यासीर राइस मिल और भारत राइस मिल के द्वारा कुछ जिम्मेदारों से साठ गांठ कर एक ही गाड़ी को एक ही समय में 2 जगहों पर खाली होना रिकॉर्ड में बताया गया है। साथ ही यह भी बताया गया है कि यह संरक्षक राकेश तिवारी के फर्जी हस्ताक्षर का भी इस्तेमाल किया गया है। गौर करने वाली बात तो यह है कि महामारी के दौर में जहां हर वर्ग के लोगों का काम धंधा बंद हो चुका है, उनको सरकार की तरफ से मुफ्त अनाज देकर राहत पहुंचाने का कार्य किया जा रहा है। साथ ही प्रदेश की सरकार का सख्त आदेश भी है कि अनाज से संबंधित कालाबाजारी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो ऐसे में ये कालाबाजारी कैसे हो रही है? संरक्षक हरीश मेहता ने हमारे संवाददाता विपिन मिश्रा से बातचीत के दौरान बताया कि मामला इतना गंभीर है कि बात यहाँ गरीबों के हक की है। इसके बाद भी प्रशासन चुप क्यों है, इस बात को समझ पाना थोड़ा मुश्किल है। शुरुआत से कुछ डिटेल देना चाहूँगा कि हम लोग हर महीने जितना हमारे पास खजाना आता है तो उसका ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस हम लोग मेंटेन करते हैं। ठीक भाई, हमारे पास क्लोजिंग बैलेंस कितना था, कितना आया, कितना गया, बैलेंस कितना बचा, इसकी हर महीने की रिपोर्ट हम लोग नॉन ऑफिस में और MPWLC के ऑफिस में जमा करते हैं। फरवरी में नॉन ऑफिस से हमारे पास खबर आती है कि आपको और हमारा रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है। जब उसके बारे में हम लोगों ने चेकिंग करनी शुरू की तो देखा कि जितने वहाँ पे नॉन ऑफिस का फ़र्क आ रहा है उतने फ़र्क में ये करीब 2800 बोरी का करीब फ़र्क आ रहा है। फिर हम लोगों ने जांच शुरू की। जांच शुरू करने के बाद में हम लोगों को करीब 10 दिन लग गए। एक एक पेपर पलटा के देखा, एक एक रसीद निकाल के देखी, तो हम लोगों को ये गलतियाँ पकड़ में आई। हम लोगों को ये गलती पकड़ में आई जो कि हमने आपको प्रूफ के रूप में दी। हम किसी पे ब्लेम नहीं लगा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि नान वाले पूरे निष्पक्ष जानकारी जांच करें, जानकारी जुटाएं, ताकि पता चल सके आखिर ये चावल जो हमारे गोडाउन में जमा होना था, हमारे जमा होकर कहाँ पे जमा हुआ है। क्योंकि एक कांटा पर्ची एक ही ट्रक में लगती है, न कि एक ही कांटा पर्ची को 3-3 ट्रकों में लगा के उसकी डिपॉजिट दिखा दीजिए। सर, ये ट्रकें कौन से राइस मिल से आई थी? ये यासिर राइस मिल से। यासिर राइस मिल से। और सर, इसमें आपने किन किन विभागों में जाकर के शिकायत की है? हमने सबसे पहले MPWLC में एक कॉपी दी, एक नान में कॉपी दी। जब 15 दिन तक कोई रिजल्ट नहीं आया तो हमने उसके दोबारा एक रिमाइंडर उनको दिया। उसके बाद भी जब उनका कोई जवाब नहीं आया तो हमने कलेक्टर महोदय के यहाँ पे क्रमांक नंबर 23 मार्च 2021 को जन सुनवाई में पूरे कागज के साथ में उनको हमने कंप्लेंट की। उसके बाद कोई जब जवाब नहीं आया तो कलेक्टर साहब को दोबारा एक रिमाइंडर दिया। उसका कोई जवाब नहीं आया, फिर कमिश्नर साहब को हमने एक रिमाइंडर दिया। तो आपने एक शिकायत की है कलेक्टर साहब और संभागायुक्त में, तो उस शिकायत में आपने क्या लिखा है और किसके खिलाफ लिखा है? अब
उसमें सीधे सीधे एक ही तौल पर्ची में दो गाड़ी दो गोदाम में खाली हुआ है। आरएसटी नंबर सब वही है और गाड़ी जो है एक गाड़ी में सिर्फ 580 बोरी आती है, लेकिन जो गाड़ी खाली हुई है उसमें सीधे सीधे 2 लाट का चावल आया, रिकॉर्ड में दिख रहा है। तो एक गाड़ी में 1100 बोरी तो नहीं आ सकती, 1160 बोरी, वो वैसे सामने दिख रहा है। उसमें मेन यही दिख रहा है, उसमें तौल पर्ची जो काटा पर्ची है उसमें जो है 1160 की लगी है और दो गोदाम में एक ही समय में खाली दिख रहा है। जिले में पदस्थ नवीन संभागायुक्त को भी इसकी जानकारी दी गई है और साथ ही यह बताया गया है कि हमने इस संबंध में जिला कलेक्टर और नागरिक आपूर्ति निगम के प्रबंधक से भी शिकायत की है। इसके बावजूद भी अब तक दोषियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अभी आया हूँ और जैसे मुझे ये जानकारी लगी मैंने ही पत्र जारी करके सबको बुला रहा हूँ और उसकी सूक्ष्म जाँच कर रहा हूँ। जांच होने के उपरांत जो भी निष्कर्ष निकलेगा उसको मैं कलेक्टर साहब को, कमिश्नर साहब को अपने मुख्यालय कराऊंगा। सुनने में तो यह भी आ रहा है कि अब संबंधित लोग मामले को दबाने और कुचलने का प्रयास शुरू कर दिए हैं। बहरहाल सारा मामला जांच का विषय बना हुआ है। आगे की ऐसी तमाम खबरें देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। व देश विदेश और प्रदेश की सारी खबरें पढ़ने के लिए लॉगिन करें हमारा वेब पोर्टल www.network24news.com या फिर www.network24news.in।